सज्जनों नमस्कार। जय सिया राम। आज मैं आपको संत गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के ऊपर कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। दोस्तों, संत तुलसीदास जी का जन्म संवत 1545 सावन शुक्ल सप्तमी मूल गंडमूल नक्षत्र के अंदर प्रयाग में चित्रकूट के अंदर आत्माराम के यहां हुआ। उनकी माता जी का नाम तुलसी था और जब जन्म हुआ तो तुलसीदास जी के मुख में दांत थे। आयु 5 वर्ष की लग रही थी और 12 माह बाद बच्चा पैदा हुआ गर्भ में से, और मुख में राम राम निकल रहा उनके। और जब मां बाप ने बालक को देखा तो बड़े विचलित हुए कि कहते ये रो भी नहीं रहा, ये कोई अद्भुत बालक है। उनको अरिष्ट की शंका होने लगी कि शायद ये ठीक नहीं है बालक। तो वो कुछ चिंतित ज्यादा हो गए। तो 10वीं के दिन उन्होंने क्या किया, उनके यहां एक दासी काम करती थी। दासी का नाम था चुनरी, और उन्होंने उस बालक को 10वीं के दिन उसको दे दिया। और मां बाप बोलने लगे कि आप इसकी जाकर देखभाल करना, अपने ससुराल ले जाओ। और अगले दिन 81 के दिन तुलसीदास जी के माता जी जो हुरबी नाम था, उनका देहांत हो गया। अब उसका लालन पालन तो उनकी जो दासी थी वो करने लगी। 6 महीने बाद, कोई लगभग 6 महीने बीते होंगे, तो जो उनकी दासी थी उसका भी देहांत हो गया। सज्जनों, बड़ा दुख हुआ कि तुलसीदास जी अनाथ हो गए। दर दर भटकने लगे। जगजननी पार्वती को जब ये दिखा तो ब्राह्मणी का रूप धारण करके उस बालक को रोज भोजन खिला के चली जाती थी। आगे देखिए क्या हुआ तुलसीदास जी के साथ। वो जब दर दर भटकने लगे, खाना तो उसको पार्वती दे जाती थी, लेकिन एक रामशैल पर एक अनंतानंद के परम शिष्य थे जिनका नाम था नरसिंह हरिनंदा। उन्होंने उसका नाम राम बुला रखा और अपने पास रख लिया, और बड़ी श्रद्धा के साथ उसको राम मंत्र देने की सोचने लगे। और उन्होंने वैष्णव पंथ संस्कार से उसका मंत्रोच्चार द्वारा राम मंत्र दिया और उसको अपने पास रखा। 15 वर्ष तक उन्होंने वेद विधान का भी उनको शिक्षा दी। तुलसीदास जी वेद विधान में बहुत माहिर हो गए, संस्कृत बहुत अच्छी जान गए। अब वो उनको ऐसे लगा कि मैं अपने प्रयाग वापस जाता हूं। वो प्रयाग जाने लगे। प्रयाग पहुंचे तो वहां पर वो कथा करने लगे। अब उनका मन था कि मैं विवाह कर लूं, मेरी विवाह की आयु है, मैं विवाह कर लूं। अब संत तुलसीदास जी ने वहां पहुंचकर भारद्वाज कन्या के साथ, सुंदर कन्या के साथ विवाह कर लिया। विवाह पश्चात कन्या कुछ समय बाद अपने मायके गई, तो तुलसीदास जी भी उसके साथ पीछे पीछे वहां पहुंच गए। वो स्त्री बहुत नाराज हुई तुलसीदास जी की कि ये बात ठीक नहीं है, ये हाड़ मास के पीछे आप इतना भाग रहे हो। अगर आदि भक्ति आप ईश्वर की करो, उससे इतना प्रेम करो, तो आपको ईश्वर प्राप्त हो जाए।
तुलसीदास जी को ये बात चुभ गई और तुलसीदास जी वहां से निकले और रास्ते में वट वृक्ष के नीचे बैठ के सोचने लगे कि आज मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है, बदनामी भी हुई है, लेकिन मुझे वैराग हो गया है। अब वो घर पहुंचे, घर पहुंचकर उन्होंने गृहस्थ आश्रम त्याग दिया और साधु वेश के अंदर वो निकल पड़े। साधु वेश के अंदर वो उन्होंने जैसे ही निकले बाहर तो थोड़ी ही दूर काक मुसंडी का आश्रम था, वहां पर रुके और वहां थोड़ी देर बैठे कथा सुनने लगे। तो एक प्रेत आया, प्रेत कहने लगा कि मैं आपको हनुमान जी के साथ मिलवाऊंगा। तो तुलसीदास जी को वो प्रेत हनुमान जी के पास ले गया। तो तुलसीदास जी को ये हुआ कि अब मुझे भगवान राम के दर्शन हो जाए, रघुनाथ जी के दर्शन हो जाए, और हनुमान जी से बेनती करने लगे। तो हनुमान जी बोला कि आज सुबह अभी निकलेंगे यहां से, 2 घुड़सवार पे युवा होंगे, उनको पहचान लेना हो। तुलसीदास जी नहीं पहचान पाए। हनुमान जी ने आकर पूछा, आपने मेल हुआ आपका? तो कहने लगे कि दर्शन तो हो ही नहीं, हमें पता ही नहीं लगा मुझे। तो तुलसीदास जी बड़े विचलित हो गए, बड़े परेशान हो गए कि ये कैसे हुआ कि मैं पहचान क्यों न सका। बड़ा विलाप करने लगे। तो हनुमान जी ने सांत्वना दी कि चिंता की कोई बात नहीं, कल सुबह फिर वो निकलेंगे और आप चित्रकूट और चित्रकूट में चित्र घाट पर बैठे रहे और चंदन घिसे, यहां रघुनाथ जी आएंगे। और ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन सुबह तुलसीदास जी चित्रकूट चित्रघाट पर बैठे हुए थे तो उधर से बहुत ही सुंदर 2 युवा बालक घुड़सवार आए और जैसे ही भगवान राम घोड़े से नीचे उतरकर तुलसीदास जी के पास आकर खड़े हो गए। तुलसीदास जी के होश ही उड़ गए, उनको सूझ ही नहीं रहा ये क्या हो गया। बहुत ही चेहरे पे चमक, बहुत तेज चेहरे पे। तो वो समझ गए भगवान राम हैं ये। तो उन्होंने चंदन घिस रहे थे, तो भगवान राम ने उस चंदन को लेकर उनके माथे पर चंदन से तिलक किया और हनुमान जी ने पंक्ति गाई, चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक तिलक करे रघुवीर। अर्थात तुलसीदास जी धन्य हो गए। उसके बाद तुलसीदास जी अपना दोबारा प्रयाग वापस पहुंचे, हनुमान जी की आज्ञा लेके कि मैं प्रयाग है, वहां एक मेला है, माघ मेला है, मुझे वो 6 दिन चलता है, वहां पहुंचे। और उसके बाद वो माघ मेले के बाद निकले तो आगे के एक आश्रम में उन्हें एक ऋषि मिले और बड़े ही संस्कारों के साथ उनको ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि आप आगे बढ़िए। और वो फिर तुलसीदास जी काशी पहुंच गए। काशी पहुंचकर पहले तो अयोध्या में सब कुछ उन्होंने सीख लिया था, विवाह भी हो गया। फिर उसके बाद वो चाहते थे कि मैं भगवान राम के ऊपर कुछ रचनाएं कर लिखूं, तो पद रचनाएं करने लगे। तो पद रचनाएं जैसे करते थे, लिखते थे संस्कृत के अंदर, और रात सुबह लिखते थे, रात को लुप्त हो जाती थी। इस तरह 8 दिन चलता रहा। तो भगवान शंकर जी ने उनको दर्शन दिए स्वप्न में कि आप एक काव्य की रचना करें जिसके अंदर रामचरितमानस का वर्णन करें। तो तुलसीदास जी ने सुबह उठकर सोचा ये ऐसा ही किया जाए, हिंदी में काव्य रचना की जाए। तो ये काव्य रचना तुलसीदास जी ने काव्य रचना शुरू कर दी। तो ये इनकी काव्य रचना थी, उसका जो समय था 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में जाकर पूर्ण हुई। और अगले दिन रामनवमी को ही, रामनवमी तक भी उन्होंने 7 खंड पूरे कर लिए। और उसके बाद वो जो रामचरितमानस था उसको लेकर वो गुरु के एक आश्रम गए, विश्व
विश्वनाथ आनंदा गुरु तो आश्रम था, वहां मंदिर भी था। वहां पहुंचे, उन्होंने उनको ये पत्रिका दी कि ये मैंने लिखा है। उन्होंने पढ़ा, उनको बहुत अच्छा लगा कि वर्णन बहुत अच्छा है। तो उसको मंदिर में रखवा दिया गया। तो आसपास के पंडित थोड़ा चिंतित हो गए, जलने लगे कि इसको ऐसा किया जाए, इसको जलवा दिया जाए, नहीं तो इनका नाम हो जाएगा तो हमारा क्या बनेगा। तो जैसे ही पंडित सोचने लगे तो रात को उन्होंने चोरों को बोला कि मंदिर का अंदर से निकाल कर उस ग्रंथ को जला दे। लेकिन वो जैसे ही पहुंचे मंदिर तो दो धनुषधारी युवा वहां खड़े थे, भगवान राम और लक्ष्मण। जब उन्होंने चोरों ने देखा तो भयभीत हो गए, और जब उनका तेज देखा और वो समझ गए कि ये कोई ईश्वर का रूप है, तो हम जो चोरी कर रहे हैं ये गलत काम कर रहे हैं, तो उनका मन ही बदल गया भगवान दर्शन करने के बाद। तो उन्होंने सोच लिया कि हम आज से अच्छे काम करेंगे। तो फिर उसके बाद चोर चले गए। तो तुलसीदास जी को पता चला कि इस तरह दो चोर आए थे और रघुनाथ जी को यहाँ पर पहरा देना पड़ा। तो उनको बहुत दुख हुआ कि मेरे कारण प्रभु को पहरा देना पड़े, तो ये ठीक नहीं है। उसके बाद उन्होंने क्या करा, जो मंदिर में उनका सामान था वो दे दिया सबको, इधर उधर दे के, और अपना ग्रंथ उठाकर वो चल दिए। अब वो ग्रंथ को उठाकर जब चले तो वहां काशी में एक टोडरमल उनको ग्रंथ सौंप दिया कि कहते ये आप रखिए और इसको पढ़िए। तो मैं इसकी दो प्रतियां और भी मैं लिखने जा रहा हूं। तो तुलसीदास ने दो प्रतियां और भी लिखी। तो जैसे सामवेद एकदम बहुत प्रसिद्ध हुआ था, उसी तरह रामायण भी बहुत तेजी से प्रसिद्ध होने लगी। और तुलसीदास जी ने दो प्रतियां और भी लिखी। उसके बाद उन्होंने ये सोचा मैं विनय पत्रिका भी एक लिखूंगा। और जो पंडित लोग थे वहां पर उन्होंने क्या करा, जो रामायण थी सबसे ऊपर उन्होंने वेद रखे, नीचे शास्त्र रखे, उससे नीचे पुराण रखे, उससे नीचे रामायण सबसे नीचे रखी। जब वो सुबह उन्होंने कपाट खोले मंदिर के तो अंदर देखा रामायण सबसे ऊपर थी। और रात को आवाज गूंज रही थी, सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत लोग सुन रहे थे इस बात को। तो वो मान गए, उन्होंने फिर क्षमा मांगी। और सरस्वती मुनि हैं एक, जिनको उन्होंने ये बोला, एक मधुर सरस्वती है, उनको बोला कि ये जो पुस्तक है ये हमें भी दी जाए ताकि हम भी रामचरितमानस का प्रचार करें और सिमरन करें। तो ये सब चलता रहा। अब उनके दिमाग में बाद में ये आया कि मैं एक और ग्रंथ लिखना चाहते थे। तो वहां पर जो सरस्वती थे उन्होंने बोला था तुलसीदास जी के बारे में, क्या कहा था, आनंद कानने यहिष्मने जंग कविता भ्रमण भूषिता। अर्थात तुलसीदास तुलसी का पौधा की तरह है जो वन वन में भ्रमण करता रहता है। तो ऐसे हैं तुलसीदास जी। तो उन्होंने फिर उसके बाद पंडितों ने माफी मांगी, ये आपने हमें क्षमा कर दीजिए। तो क्षमा कर दिया गया। और फिर 80 घाट पर बैठकर तुलसीदास ने विनय पत्रिका लिखी। जब विनय पत्रिका पूरी हुई तो भगवान राम ने वहां आकर उसमें हस्ताक्षर कर दिए। साक्षात भगवान ने वहां आकर हस्ताक्षर किए। तुलसीदास जी धन्य हो गए। दोस्तों, संवत 1680 सावन कृष्ण 30 शनिवार का दिन तुलसीदास जी राम कहते हुए अपने शरीर को त्याग करे। बोलो जय सिया राम।